नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं कि स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर बिहार पुलिस के लिए 10-20 सवाल करा देते तो अच्छा रहते। भाई 10-20 सवाल नहीं, आज पूरे 17-18 सवाल लेकर आया हूँ। बात समझ रहे ना। और खास बात इनका यह है कि यह सभी क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस के 2024 के किसी न किसी पेपर में पूछा हुआ है। बात समझ रहे ना। तो 20 सवाल या 18 सवाल जो भी है, सवाल मिल गया है, जैसे तैसे करके हम सेट कर दिए हैं। लेकिन सभी सवाल को हम डिटेल भी करेंगे, शॉर्टकट भी देखेंगे, सब चीज देखेंगे। चलिए तो स्वागत करते हैं आपका प्रवीण मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर और शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। पूरे 20 सवाल है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे और ये अंत समय में बहुत ही कारगर साबित होगा। अंत समय में बहुत ही कारगर साबित होगा, इस चीज को समझेंगे। बहुत आसान होंगे। बात क्लियर है। बहुत आसान होगा और एक एक करके हम समझाएंगे। एक क्वेश्चन था जिसको हम देख रहे थे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं तब अपना सिलसिला। देखिए पहला सवाल है आपका कि दो संख्या जिसका योग 28 है। दो संख्या जिसका योग क्या है, 28 है और गुणनफल 187 है, वह संख्या है। बहुत आसान सा सवाल है। डिटेल में जाएंगे, दोनों तरफ से समझ लेंगे। देखिएगा, हमसे बहुत बड़ी बात नहीं पूछी, हमसे बहुत छोटी बात पूछी कि भाई संख्या केवल बता दो। तो हम ऑप्शन के पास गए तो बोला कि 11 और 17 28 हो रहा है। गुना करने पर 11 गुना में 17 गुना करने पर 28 187 हो जाएगा। हो गया, पहला ही आंसर, कहानी खत्म। समझ रहे बात। इसका डिटेल क्या होगा, इसका डिटेल हम आप लोग को बताते हैं, आप लोग खुद से कर लेंगे डिटेल। क्योंकि उतना डिटेल कराएंगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा। देखिए दो संख्या x प्लस वाई बराबर 28 है और x इंटू में y 187 है। तो यहां से सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है कि x प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस में 4xy। इसमें रख देंगे x प्लस वाई का मान और xy का मान रख देंगे, तो यहां से x माइनस वाई निकल जाएगा। और हम बता दे रहे हैं x माइनस वाई 6 निकलेगा। x माइनस वाई क्या निकलेगा, 6। आप जरूर कीजिएगा। अब देखिए सवाल इतना सा बन गया कि x प्लस वाई 28 है, x प्लस वाई 28 है और x माइनस वाई 6 है। यहां से x का मान कैसे निकलेगा, तो 28 प्लस में 6 अब बटे में 2। 28 और 6 कितना आएगा, 34 बटे में 2 17 होगा। और एक्स वाई का मान कैसे निकलेगा, 28 में से 6 घटेगा, 28 में से 6 घटेगा बटे में 2, ये आएगा 22 बटे 2, कितना आएगा 11। तो वही आंसर 11 और 17 होगा या 17 और 11, ऑप्शन नंबर ए होंगे। बात क्लियर होगा। आ जाइए दूसरे सवाल पर। अच्छा दूसरा नहीं तीसरा है। इधर उधर हो गए कुछ सवाल, घबराना नहीं, सवाल से मतलब रखना। देखो यह एक एपी का सवाल है, एपीजीपी समांतर श्रेणी का सवाल है, जिसको एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। समांतर श्रेणी का सवाल है, इसमें 15 पदों का योग निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बाई टू इंटू में 2a प्लस में n माइनस वन इंटू में डी होगा। समझ रहे होंगे। आशा करते हैं कि आप इस चीज को जान रहे होंगे। डी क्या होता है, डी एन क्या होता है, एन होता है पदों की संख्या। तो कितना पद है, 15। तो लिख दीजिए 15 बटे में 2 इंटू में 2a। क्या होता है, पहला पद। पहला पद यहाँ है कितना, 11। पहला पद 11 है तो 2 गुना में 11 प्लस में n, पदों की संख्या है कितना, 15। तो 15 माइनस 1। डी क्या होता है, तो d बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए, d बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, बराबर होता है दूसरा पद आएगा 7 में से एक, पहला पद 11 घटेगा तो d का मान आएगा -4। रख देंगे, यहां से आएगा -4। अब 15 बटे में 2 इंटू में 11 दूना कितना, 11 दूना 22 प्लस में 15 में से 1 घटेगा तो 14, और 14 का -4.5 से गुना होगा तो क्या आएगा, माइनस का 56। 14 चौका 56, अरे होगा। तो यहां से आएगा 15 बटे में 22 गुना में 22 में से प्लस माइनस माइनस, 22 में से 56 घटेगा तो माइनस का 34, 2 से कटेगा 17 बार में। तो 15
गुना में माइनस का 17, बस गुना कर दीजिए। 15 सते 105 का 5, हाथ में 10, 15 कम 15 और 10 25, 255, लेकिन कैसे में? माइनस में। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल के सही उत्तर हो जाए। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। आ जाइए अगला सवाल देखिएगा। यह एक द्विघात समीकरण का बस कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर सी प्लस सी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, तो ए का मान नहीं हो सकता। देखिएगा, अगर हम ए का मान 1 रखेंगे तो यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0। यह एक द्विघात समीकरण है। ए का मान 0 रखेंगे तो 0 इंटू में समथिंग 0 हो जाएगा, प्लस में बी एक्स प्लस में सी। यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। बी एक्स प्लस में सी एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि द्विघात, दो घात चाहिए उसमें। बी ए बराबर अगर हम 0 रख देंगे तो ये 0 बन जाएगा। बात क्लियर है? 0 बन जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या? बी एक्स प्लस में सी। यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, यह एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। बात क्लियर है? आ जाइए अगला सवाल। राम 10,000 का कर्ज 7.5% वार्षिक दर ब्याज पर लेता है। वर्ष के अंत में कितनी राशि ब्याज के रूप में? बहुत आसान सवाल, 1 साल का है। देखिए, साधारण ब्याज, यहां कुछ नहीं बोला, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना में रेट इंटू में टाइम बटे में 100। यही एक फॉर्मूला होता है। मूलधन आपका है कितना? 10,000 रुपया। मूलधन कितना है? 10,000। रेट कितना है? 7.5 इंटू में टाइम, उसे वर्ष के अंत में मतलब 1 साल का माना बटे में 100। अरे होगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 7.5 में जब 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 750 रुपया। ऑप्शन नंबर बी सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आशा करते हैं कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से इन बातों को समझ पा रहे होंगे। यह जो अगला सवाल है, यह त्रिकोणमिति से बात समझ रहे हैं। देखिएगा, tan a बराबर 1/, tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। लंब बटे में आधार, अरे है ना? तो हम यहां से कर्ण निकालेंगे। कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से निकलेगा p 1 का स्क्वायर 1, अब b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 का अंडर रूट, मतलब कितना? 5। अरे है ना? अब आपसे पूछ रहे cos a, तो cos a बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है? आधार है आपका 2, कर्ण कितना आया है? √5। तो आंसर कौन सा होगा? 2√5। ऑप्शन नंबर ए सवाल के उत्तर। बात समझ रहे? बहुत आसान सवाल होते हैं। हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि जो आपके बिहार पुलिस में गणित के क्वेश्चन होते हैं, बेहद आसान, बेहद लेवल लो होता है। 1% का आधा है। चलो देखो, 1% का मतलब होता है 1 बटे में 100 का आधा। का आधा का मतलब 1/2। अरे है ना? तो ये क्या आएगा? 1 में 2 गुना में 1/2 को क्या लिखेगा? 1/2 को मेरे भाई क्या लिखेंगे? तो बोलिए कि 1/2 को लिखेंगे 0.5 और गुना में 1/100, तो 100 से भाग लगाएंगे। आप क्या जानते हैं, जब जितने जीरो से भाग लगाते हैं ना, नीचे में जितने जीरो से भाग लगाते हैं दशमलव उतने पीछे जाता है। तो 2 जीरो से भाग लगाएंगे तो 2 दशमलव पीछे जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए नंबर सवाल के उत्तर। आशा करते हैं कि समझ रहे होंगे। आ जाइए अगला सवाल देखिए। यह एक टाइम एंड वर्क का एकदम लल्लू राम सवाल है। देखो, एक आदमी किसी कार्य का 5/8 भाग 10 दिन में करता है। 5/8 कहने का मतलब है कि उसका काम है 8, जिसमें से 5 काम करने में 10 दिन लगता है। 10 दिन लगता है। इस दर से और कितने दिन में उसे काम खत्म करने में लगेंगे? बताओ, 8 में से 5 हो गया है तो बचा कितना? 3। 5 काम में 10 दिन, तो 3 काम में कितना? 6 दिन। आंसर कौन सा होगा? 6 दिन सवाल के उत्तर। बोलो, समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ या ना? आ जाओ अगला सवाल। देखो, ये थोड़ा सा एक अच्छा सवाल लगता है और ये एसएससी का भी फेवरेट है। ये सवाल मुझे थोड़े से अच्छे लगते हैं और यह सवाल जो है एसएससी के एग्जाम का भी फेवरेट सवाल है। हम एक लाइन में समझाएंगे, समझना। चीनी की कीमत इतना प्रतिशत की कमी के कारण 6.1/4% का मतलब होता है 1/16। समझते रहना थोड़ा। 16 में 1 का कमी हो जाएगा तो कीमत जो है
16 से एक कम जाएगा, 16 इतना 1/16 की कमी, मतलब 16 में 1 का कमी, पहले 16 था अब कितना आएगा 15। आप जानते हैं कि जब वस्तु में के कीमत में कमी होगा तो आप ज्यादा खरीद पाएंगे, कितना, वस्तु का जो है खपत जो है अधिक खरीद पाए, खपत जो है वह कितना हो जाएगा 15 से 16 हो जाएगा। आप बोलिए कि ये पहले खरीद रहा था, ये आज कितना अधिक खरीद रहा, 1, और सवाल में बोला है कि 1 किलो अधिक खरीद सकता है, कितने रुपये में, 120 रुपया, मतलब पहले भी वो 120 खर्चा करता था और आज भी 120 खर्चा कर रहा है। बस अंतर इतना सा है कि वस्तु का जो कीमत चीनी का घटा है तो 1 केजी ज्यादा खरीद पा रहा है। एक का वैल्यू 1 केजी है, मतलब पहले वह 15 केजी खरीद पाता था, अब कितना खरीदेगा, 16 केजी खरीद पा। तो बोला है चीनी का मूल्य कमी से पहले, मतलब पहले कितना, रेट क्या होता है, रेट बोलिएगा कि 120 रुपया में वह कितना 15 केजी खरीद लेता था, तो 15 अठे 120, 8 रुपया रेट होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए सवाल का उत्तर। यह सवाल जो है एसएससी का भी बहुत फेमस है, चाहे रेलवे हो जाए, चाहे एसएससी हो जाए, चाहे बैंकिंग हो जाए, देखो बिहार पुलिस को भी नहीं छोड़ा। आ जाओ, ये एक औसत का सवाल है, हम डिटेल इसका बताएंगे। 2 7 6 और x का औसत 5 है। अब बोलिए कि 2 प्लस में 7 प्लस में 6 प्लस में x बटे में 4, अरे 4 को संख्या है, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, जितना संख्या सबको जोड़ दो और जितना है उस संख्या से भाग लगा दो। 2 7 6 x 4 को था, इस कह रहा है कि 5 है, जोड़ दीजिए। 7 2 9 और 6 15 प्लस x, 15 प्लस एक्स बराबर 5 चौका कितना आएगा 20, तो x का मान कितना आएगा, 20 में से 15 घट जाएगा तो कितना आएगा 5। अब आ जाओ, बोल रहा है कि 18 1 6 एक्स वाई का औसत 10 है, तो 18 प्लस में 1 प्लस में 6 प्लस में x और प्लस में y का औसत कितना है, औसत बोलिए कि 1 2 3 4 5, 5 से भाग लाए 10 के बराबर है ना। तो आप बोलेंगे हाँ सर ये बात तो है, ठीक है। चलिए अब देखिए x का मान है क्या है, कितना 5, तो जोड़ दीजिए 18 1 19 और 6 19 और 6 25 और 5 30, 30 प्लस में y बराबर 10 25 कितना आएगा 50, ये 30 उधर जाके घट जाएगा तो y बराबर 50 में से 30 घटेगा, आंसर कितना होगा 20। y का ही मान पूछ रहा था, बोलो क्लियर है। आ जाइए अगला सवाल देखिएगा, एक बेसिक परसेंटेज का सवाल है। एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक, 450 ग्राम पानी है और 50 ग्राम क्या है, नमक है। तो हम पूछेंगे घोल है कितने का, 500 ग्राम का। तो पूछ रहा है घोल की सांद्रता, घोल की सांद्रता, सांद्रता किसका निकलता है, थोड़ा सा ये बात समझ लीजिए, सांद्रता जो कम होता है वो निकलता है। तो बोलिए सांद्रता किसका निकलेगा, नमक का, 50 ग्राम कम है तो 50 प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुना करके प्रतिशत लगा दे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 5 से कटेगा, ये 10 बार में, कितनी बार में 10 बार में, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 10% सवाल के उत्तर हो जाए। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। यह एक बेसिक कैलकुलेशन का सवाल है, x प्लस वाई 10 है, x प्लस वाई कितना है 10 है, y प्लस जेड, y प्लस जेड कितना है 19 है, और z प्लस x कितना है 21 है। आपसे पूछ रहा है z का मान, हम कहेंगे तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ेंगे तो x 2 बार आएगा क्या, y भी 2 बार आएगा और z भी 2 बार आएगा, है या ना। तो बोलिए कि 2 बार आएगा तो 2 प्लस 2 इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड होगा, और इधर जोड़ेंगे तो 10 आ 19 29 21 29 21 29 21 कितना आएगा 50, 2 से कटेगा क्या 25 बार में, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड कितना आया 25। आपसे z का मान पूछ रहा है, अब बताओ x प्लस वाई है कितना, x प्लस वाई है कितना 10, तो 10 प्लस में z बराबर आया 25, तो z का वैल्यू कितना आएगा 25 में से 10 घटा देंगे, उत्तर कितना होगा 15 सवाल के उत्तर। आशा करते हैं कि आप सवालों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे। क्लियर, अरे बोल दो ना, शर्मा क्या रहे हो, शर्माने के लिए बहुत जगह। चलिए आ जाइए अगले सवाल पर, देखिएगा यह भी 2024 का पूछा हुआ सवाल, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि जितने भी सवाल लिए गए हैं सभी किसी न किसी एग्जाम के पूछे हुए सवालों में से एक है,
बोलो क्लियर। देखो यह है 796 गुना में 796, तो हम बोलेंगे a गुना में a है तो क्या होगा a स्क्वायर, मतलब है 796 का स्क्वायर माइनस में 204 गुना में 204 तो क्या होगा 204 का स्क्वायर। अब आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, तो 796 प्लस में 204 होगा इंटू में होगा 796 माइनस में 204, बस सॉल्व हो गया। अब जोड़ लो 4 अच्छो 10, 9 और 1 10, 7 2 9 और 1 10, 1000 होगा। इधर घटा दोगे 6 में से 4 गया 2, 9 6 में 4 गया 9 में 0 गया 9, 7 में से 2 गया 5, 592 गुना करेंगे तो 592 पर 3 जीरो आएगा, 592 पर 3 जीरो। ऑप्शन नंबर कौन सा बी सवाल के उत्तर हो जाएंगे। बहुत आसान सा सवाल था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। देखिएगा एक 100 मीटर लंबी ट्रेन, एक 100 मीटर लंबी ट्रेन है 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, उसको एक खंभे को पार करने में कितना सेकंड समय लगेगा, कितना सेकंड समय लगेगा। आपको एक बात यहां से जानना पड़ेगा कि अगर किसी खंभे को लंबाई को पार कर रही है इसका मतलब है कि ट्रेन अपनी लंबाई को पार कर रही है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ट्रेन अपनी लंबाई को पार कर, ट्रेन की लंबाई है कितना 100 मीटर, कितना समय, तो टाइम बराबर होता है समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। मेरे भाई दूरी है कितना 100 मीटर है, 100 मीटर, और चाल कितना 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं 5/18 से गुना, ये मीटर प्रति सेकंड हो गया, क्या मीटर से मीटर कटेगा, 6 से काटे 6 3 18, 6 से कटेगा 6 5 30, 5 25 चौका 100, इधर से ऊपर चला जाएगा क्या 4 तिया 12, मीटर से मीटर खत्म हो गया तो बचेगा कितना सेकंड, 12 सेकंड लगेगा। ऑप्शन नंबर ए सवाल का उत्तर। बोलो क्लियर है। आ जाइए दो संख्या का योग 14, ये पहला क्वेश्चन है, दो संख्या का योग 14 है। देखिएगा x प्लस वाई कितना दिया है 14 दिया है, और अंतर 10 है, x माइनस वाई ये 10 है, तो पूछ रहा है उसका गुणनफल। ये तो और बेहद आसान है। देखो यहां से x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 14 प्लस में 10 बटे में 2, 14 प्लस में 10 24 बटे में 2 12। y का मान कैसे निकलेगा, तो 14 माइनस 10 बटे में 2, 14 में से 10 गया 4 बटे में 2 तो 2, तो पूछ रहा है गुणनफल x गुना में y पूछ रहा है, तो x का वैल्यू आया था 12, y का वैल्यू 2, तो 12 दूना 24 सवाल के क्या होंगे उत्तर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा डी सवाल के उत्तर। अरे हाँ या ना। चलिए आगे आ जाइए अगले सवाल। यह एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। देखो 6 प्लस में 6 प्लस में 6 प्लस में 6, इसको भाग लगा रहा है किससे 6 से, अब बटे में है 4 प्लस में 4 प्लस में 4 प्लस में 4, भाग लगा रहा है किससे 4 से। बोर्ड मास याद रखना है, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, बोर्ड मास। हम सबसे ब्रैकेट का काम करेंगे, जोड़ 6 6 12 6 18 6 24, 24 में हम 6 से भाग लगाएंगे तो 6 चौका 24, ऊपर आएगा 4। अरे है ना, नीचे पहले डिवीजन का काम करेंगे, तो 4 में 4 से भाग लगाएंगे तो 1, अब जोड़ दो 4 4 8 4 12 और 1 13, तो आंसर कितना आएगा 4/13। ऑप्शन नंबर बी सवाल का उत्तर। आशा करते हैं कि समझ रहे होंगे। अगला सवाल देखिए, यदि राम एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, राम कितने दिन में 8 दिन में कर सकता है, जबकि श्याम उसी काम को 5 दिन में कर सकता है, मिलकर उस काम की, इसका एक हम शॉर्टकट बताए थे सीधे, राम और श्याम मिलके करेगा, राम और श्याम मिलकर उस काम को करेगा। देखना 8 गुना में 5 बटे में 8 प्लस 5 13, 40/13, 3.1/3 दिन नहीं होगा। अरे 8 5 40 बटे में 13, 13 तिया 39, 3.1/13 दिन आंसर हो जाएगा। आ जाइए अगला सवाल। यह एक त्रिकोणमिति का सवाल, और हमें यह सवाल थोड़े से अच्छे लगे, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, बस थोड़ा सा रत्ती भर। देखो सेक ए है तो ये होता है 1/cos ए, ये सब बात आपको पता होना चाहिए। इनटू में 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस में साइन ए, अरे होगा इनटू में सेक ए को क्या लिखेंगे 1 बटे में cos ए, प्लस में tan ए को क्या लिखेंगे साइन ए बटे में cos ए। बस साइन कॉस में चेंज कर ले तो ये सवाल खत्म,
1 में ये cos a का cos a रहेगा, यहां से आएगा 1 माइनस में sin a, और जब हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो cos a, यहां से आएगा 1 प्लस में sin a। बस इतना अगर आप समझ रहे हैं तो कहानी खत्म। अब देखिएगा 1 प्लस sin a और 1 माइनस sin a जब गुना होगा तो क्या आएगा, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक, माइनस में साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, अब बटे में ये आएगा कॉस ए। मेरे भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में है कॉस ए कॉस ए, तो क्या आएगा, ऊपर में भी कॉस स्क्वायर ए और नीचे में भी कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा, उत्तर कितना आएगा, 1 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। बोलो क्लियर है। आते हम अगले सवाल पर। 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग याद करिए। 0 से 50 के बीच विषम संख्या का योग निकालना। तो देखो पहला विषम संख्या कौन होगा, 1 3 5 7 ऐसे ऐसे करके 50 के बीच है, तो उससे पहले कौन होगा, 49। अब आपको एक बात फॉर्मूला ये पता होना चाहिए कि योग बराबर होता है, योग बराबर यहां 49 होगा, योग बराबर जो होता है, ये बात याद रख लो, औसत गुना में संख्या होगा। औसत गुना में क्या होगा, संख्या। अरे है ना, बहुत सारे तरीके हैं, हमको तो इतना बात पता है कि प्रथम n विषम संख्या का औसत n होता है। तो यहाँ 1 से 50 तक, 0 से 50 तक के बीच में 25 गो विषम संख्या होगा, 25 विषम संख्या होगा। तो आप बोलिएगा कि औसत n विषम संख्या का औसत n, तो 25 विषम संख्या का औसत कितना, 25, असंख्या कितना है, 25। अरे है ना, तो 25 का 25 में गुना होगा, आंसर कितना होगा, 625 सवाल के उत्तर। बोलो क्लियर है क्या। एक बात हम आप लोगों को लास्ट में इस बातों को बोल रहे हैं, अगर ये वीडियो आपके हेल्पफुल है, आपके एग्जाम में लग रहा है कि आपको सहायता करेंगे, हम फिर से बोल रहे हैं, जितने भी सवाल है सभी के सभी बिहार पुलिस के किसी न किसी, चाहे मद्य निषेध हो जाए या डिफरेंस सिपाही भर्ती हो जाए, कांस्टेबल वाला, सब किसी न किसी एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। और आप चाहते हैं कि सर ये ऐसे ऐसे करके जितने भी सवाल हैं 3 4 5 दिन में सारा सवाल करा दिया जाए, तो आपको एक बार हमें कमेंट करना पड़ेगा कि हाँ सर जितना भी क्वेश्चन है, और लगभग जो है हम देख रहे हैं, लगभग जो है वह आपका 35 सेट अभी हमारे पास मौजूद है। अगर हम 3500 सेट का अगर हम डिस्कशन कराएं तो 5 से 6 सवाल रहते हैं, तो 35 बचे कितना, 175 सवाल हो जाएंगे। और हमको लगता है कि अगर आप उन 175 सवालों को गए तो 5 से 6 सवाल वहीं से फंस जाएंगे। तो एक काम आपको करना पड़ेगा कि आपको वीडियो के पूरा देखिए और आप फिर कमेंट करिए कि हाँ सर आप जितने भी सवाल हैं सभी का सॉल्यूशन करा दीजिए, हमें बहुत फायदा मिलेगा। और वीडियो को लास्ट तक देख के जाना। क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।